बिजली बिलों में रिलीफ पर इत्तेहादी आमने सामने 2 माह के रिलीफ को बेवकूफ़ी करार देने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त जवाब। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? बिजली बिलों पर 2 माह के रिलीफ के बाद आवाम के लिए सोलर प्रोग्राम भी ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स तलबा के लिए लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स का ऐलान। सितंबर से सरकारी स्कूलों के बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। छोटे भाई ने पूरे मुल्क के लिए बिजली महंगी की, बड़े ने पंजाब में सस्ती कर दी। 2 माह का आरटी रिलीफ देने वाले बताएं तीसरे महीने क्या होगा। पीपल्स पार्टी एक सूबे का नहीं पूरे पाकिस्तान का सोचती है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का तुर्की बातुर्क के जवाब। कहा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म मंसूबे लाए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सस्ती बिजली के लिए थरकोल का मंसूबा बनाया। नून लीग की हुकूमत थरकोल मंसूबा ना बंद करती तो आज तवानाई का बहरान होता। मजीद कहा, बानी पीटीआई और उनकी पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी साजिश की है। चाहते हैं साकिब निसार हमारी तरह मीडिया को सवालात का जवाब दें। हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब में बिजली बिलों पर दिए गए रिलीफ से वफाक का कोई लेना देना नहीं। अवामी रिलीफ के नाम पर सियासत ना की जाए। बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा हो चुका। IMF को दिए आमदनी और टैक्सों के हदफ को पूरा करने के लिए दिन रात काम करना होगा। पावर सेक्टर में नुकसानात में कमी लाना होगी। पिछले 3 साल के मुकाबले में आज महंगाई कम तरीन सतह पर है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। महंगाई मजीद कम करेंगे। FPR की डिजिटाइजेशन की जा रही है। बिजली सार्फिन की जेब से मजीद पैसे निकलेंगे। बिल्स में एक और इजाफी टैक्स शामिल। माहाना फिक्स चार्जेस की जुलाई से वसूली। घरेलू सार्फिन पर 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आए। 5 किलोवाट से कम लोड वाले कमर्शियल सार्फिन माहाना 1000 रुपए इजाफी फिक्स देंगे। ज्यादा लोड वाले कमर्शियल सार्फिन के लिए 2000 रुपए फिक्स चार्ज। साकिब निसार की फैज हमीद से राब्तों की तस्दीक। PTI और 9 मई वाकयात से ताल्लुक की तरदीद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, साबिक DGISI फैज हमीद के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उनके साथ मेरा समाजी राब्ता था। फैज हमीद मेरे रजिस्ट्रार से मुलाकातें करते थे, लेकिन उन्होंने कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी डिमांड नहीं की। बानी PTI के लिए पैगाम रसानी करने वाले नेटवर्क के मजीद 6 कारिंदे पकड़े गए। सहूलतकारों में 3 खवातीन मुलाजिम भी शामिल। हिरासत में लिए गए अफराद में 1 खाकरो, 2 लीटी वार्ड्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। तमाम मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए हैं। खवातीन स्टाफ बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। मुलजिमान को पहले से जेर हिरासत डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल से तफ्तीश के नतीजे में हिरासत में लिया गया। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ शिकंजा कस दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नैब की जानिब से दायर नया रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 3,57,65,000 रुपए बनती है, मगर कम कीमत लगवाकर खजाने को 3,28,00,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जमीयत उलमा इस्लाम अपने फर्ज में हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार,
हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। पीटीआई की कोशिशें नाकाम हो चुकी। मौलाना फजल रहमान का किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं न होना चाहते हैं। दीगर सियासी जमातों से इशू टू इशू इत्तेहाद हो सकता है। मजीद कहा 2018 के बाद असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी हैं, अब तो बाकायदा असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, अब यहाँ कौन सियासत कर सकता है। 74 अरब रुपए सालाना का बोझ हमने कम करके 70 अरब रुपए तक ले आए हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये मुझे कलमदान सौंपा, हमने खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया। ये बात लीक हुई मिनिस्ट्री से कि IPPs के ऊपर काम हो रहा है, कुछ होने वाला है। जिसने जो फायदा उठाना था सब IPPs की बैंड वैगन के ऊपर चढ़ गए। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं, हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और IPPs को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पैदा करने का एतराफ़। कहा बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, आइंदा 2 माह में वज़ीर आज़म IPPs के हवाले से कौम को खुशखबरी देंगे। PTI दौरा हुकूमत में रुपए की कदर कम होने से बिजली महंगी हुई। डॉलर महंगा ना होता तो सालाना 900 अरब रुपए की बचत होती। 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब की बचत की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली की शहादत के जिम्मेदार दहशतगर्द जान वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कलदम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले सियासी गहमा गहमी तेज। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, अवाम सियासी इंतशार फैलाने वालों को मुस्तरद कर दें। साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने कहा अमेरिका का मुस्तकबिल डेमोक्रेट पार्टी के साथ है। कमला हैरिस को अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब करेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और करीबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में फिरोजपुर रोड, निश्तर टाउन, पाक अरब और चुंगी अमर सद्दू के अतराफ में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के शहर भिम्बर, बरनाला और समाहनी में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी पानी दुकानों में दाखिल। हरिपुर में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश के बाद नदी नाले भिपर गए। खानपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर आला मुराद अली शाह का लाड़काना, कंबर और दादू का दौरा। दरिया सिंध में बने हिफाजती बंदों का मुआयना किया। मुख्तलिफ नहरों और बैराजेस में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा मानसून में तारीखी बारिशें हुई, हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का विजन है। 1.5 लाख घर बना भी दिए गए हैं। वज़ीर आला का दादू में सैलाब मुतासरीन के ज़ेर तामीर घरों का भी मुआयना। एक खातून ने घर बनाकर देने की खुशी में वज़ीर आला मुराद अली शाह को हार पहनाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के लिए दुआएं भी की। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई। तकरीब में दोनों कप्तानों की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान शान मसूद ने कहा बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतू ने कहा रावलपिंडी टेस्ट में टॉस अहम किरदार अदा करेगी, टीम पर कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। पहला टेस्ट कल शुरू होगा। रावलपिंडी में बारिश के बायस ग्राउंड को कवर कर दिया गया।
और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। 70 की दहाई में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, कई नगमों और गज़लों को अपनी आवाज़ से ज़िंदगी बख्शी। खिदमत पर 2006 में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नैयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए।